मेरे दिलदार का बागपन अल्लाह अल्लाह तो मेरी नाज़निल बदन अल्लाह अल्लाह बने चाहे दुश्मन हमारा ने चाहे दुश्मन माना हमारा यादों की बारात निकली है आके द्वारे लेना अपना ये। दोस्तों, हर सिंगर का अपना एक अलग सिंगिंग जोन होता है और हर एक सिंगर में अपनी एक अलग खूबी भी होती है। यहाँ इस वीडियो में मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी सिंगर को कमतर आंक रहा हूँ। हर सिंगर महान है, लेकिन 70 के दशक में रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के फैंस के बीच ये बहस छिड़ गई थी कि दोनों में बेहतर कौन है, और ये बहस आज 50 साल बाद भी जारी है। हालांकि इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जो शायद आज तक आपको ना पता हो। आज की वीडियो समथिंग डिफरेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों, 60 के दशक में जब किशोर दा की फिल्में एक के बाद एक फेल होने लगी तो अचानक उनके ऊपर परेशानियों का सैलाब टूट पड़ा। उसी वक्त उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मेहरबान हो गया, इसलिए वो चारों तरफ से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से घिर गए। किशोर दा भले ही एक ज़बरदस्त सिंगर थे और उनकी आवाज़ उस दौर के बाकी मेल सिंगर से एकदम अलग हटकर थी, फिर भी पता नहीं क्यों, चाहे आप ये कहें कि उस दौर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स को उन पर भरोसा नहीं था या खुद किशोर दा फिल्मों में इतने बिजी थे कि वो अपने या देव आनंद जी के अलावा किसी के लिए गाने नहीं गा रहे थे। वो उस वक्त साल भर में शायद 10 या 20 गानों से ज़्यादा नहीं गा रहे थे। उनकी फिल्मों के न चलने से अचानक ऐसा लगा कि उनका कैरियर ही ख़त्म हो गया। पैसों की तंगी से जूझने के लिए उन्होंने लाइव शोज़ करने भी शुरू कर दिए, लेकिन तब भी बात नहीं बन पा रही थी। उनके ऐसे वक्त में उनका साथ दिया सचिन देव बर्मन दादा ने। बर्मन दादा को एक फिल्म मिली थी जिसमें एक बिल्कुल नया हीरो था जो एक दो फिल्में भले ही कर चुका था, लेकिन उसे बॉलीवुड में कोई ख़ास पहचान नहीं मिली थी। बर्मन दादा ने उस नए हीरो के प्लेबैक के लिए चुना किशोर दा को, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो फिल्म थी आराधना, और वो न्यू कमर हीरो थे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। आराधना फिल्म के सारे गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए और किशोर दा की जादुई आवाज़ ने करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिल के कोरे कागज़ पर अपना नाम लिख दिया। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। आराधना के बाद किशोर दा के सिंगिंग का जो सैलाब आया उसमें सारे के सारे सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया, और किशोर दा की कुछ ऐसी डिमांड हुई कि उस वक्त के सारे स्टार्स के प्लेबैक में बस किशोर दा के ही गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चला जाता हूँ किसी की धुन में, रखते दिल के तराने लिए। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा
भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन ही लगता नहीं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां। 1969 से पहले जहां 90% गाने रफ़ी साहब गा रहे थे और बाकी के 10% में सारे सिंगर्स थे, वहीं 1969 की मूवी आराधना के बाद किशोर दा की किस्मत ऐसे पलटी कि 90% गाने किशोर कुमार के होने लगे और दोनों के फैंस के बीच एक बहस छिड़ गई कि किशोर कुमार और रफ़ी साहब में बेहतर सिंगर कौन। दोनों के फैंस अपने तर्कों के साथ लेटर्स लिखने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फैंस के बीच इस कंपटीशन से हर्ट होकर किशोर दा ने खुद ही कहा था कि इस बहस को प्लीज़ आप सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन मेरे लिए बहुत ही तकलीफ देह है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। किशोर दा ने रफ़ी साहब के कई गानों की लिस्ट भी बताई थी और पूछा था कि क्या मैं इन गानों को गा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को यहीं पर बंद कर दीजिए, लेकिन किशोर दा के ये कहने भर से ये तय नहीं होता कि दोनों में पॉपुलैरिटी के मामले में कौन बेहतर है, लेकिन ये ज़रूर तय हो जाता है कि किशोर दा दिल से भी बहुत बड़े थे। नो डाउट रफ़ी साहब क्लासिकली ट्रेंड सिंगर थे और एक से बढ़कर एक टफ सॉन्ग्स उन्होंने गाकर अपने लिए एक अलग माइलस्टोन बनाया था। लेकिन किशोर दा जैसा इंसान जिसने कभी म्यूज़िक नहीं सीखा, उसने अपनी अलग भावपूर्ण गायकी से अपना एक ऐसा मुकाम बनाया कि उनकी आवाज़, उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। किशोर दा में कुछ तो बात थी कि उनके जाने के 36 साल के बाद भी उनका जलवा आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में कायम है। आज भी नौजवान म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो किशोर दा से कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन जब वो कोई नई धुन बनाते हैं तो उदास होकर यही कहते हैं कि काश आज किशोर दा होते तो ये गाना कुछ और ही होता। आज किशोर दा तो नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे साथ हैं और जब तक हम हैं उनके गीत हमारे साथ ही रहेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख, कभी अलविदा ना कहना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपको दोनों में कौन पसंद हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।